स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट पार्ट है आपका आज नेक्स्ट लेक्चर। इसमें क्या करेंगे हमने सुबह फर्स्ट काइंड की थी, अब हम करेंगे सेकंड काइंड। इसमें क्या होगा, आपके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी किसी भी पॉइंट पर। यहाँ ए पॉइंट पे है, जब लोअर पॉइंट पर इंटीग्रल की लोअर लिमिट पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है तो आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, और लोअर में था तो एप्सिलॉन वहाँ ऐड हो जाएगा, बी एफ डी एक्स। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जन, और अगर नहीं आया तो डाइवर्जन। सेम साइज में अगर अपर लिमिट में डिसकंटिन्यूटी आ जाए तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव। अपर में से अब माइनस होगा, लोअर में होगा तो प्लस और अपर में होगा तो माइनस। नेक्स्ट है कि लिमिट ए से बी के बीच में किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है तो पहले तो क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, यानी ए से सी से बी, फिर सी पे होगी। सी यहाँ अपर है तो माइनस हो गया, यहाँ लोअर है तो प्लस हो गया, क्योंकि हमें पता है कि जब अपर लिमिट पे होती है तो माइनस करते हैं, लोअर पे होती है तो प्लस। और एक आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लेते हैं, एप्सिलॉन टू डिस्टिंक्शन के लिए ले लिया हमने। लिमिट क्या होगी, दोनों पर ही ज़ीरो पॉजिटिव। एक जनरल केस करते हैं, ठीक है, जब आपके पास n पॉइंट्स पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी है, तो क्या करेंगे, ए से C1, C1 से C2, C2 से C3, C3 से C4 अप टू सॉन Cn से B। इफ़ A इज इक्वल टू C1, B इज इक्वल टू Cn, तो A से C1 f dx इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू Cn से B f dx, क्योंकि सेम लिमिट की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो। आपकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, ए से ए एफ डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। सिमिलर वे में क्या बन जाएगा, बी से बी एफ डी एक्स, वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्लियर है यहाँ तक? ओके। देन हम फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपके पास इंटीग्रेशन 0 से 1 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर है। अभी सेकेंड काइंड कैसे है, क्योंकि हमें पता है जब हम यहाँ 1/x स्क्वायर में ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या देगा हमें, इन्फिनिटी, यानी ज़ीरो पर हमारे फंक्शन में प्रॉब्लम है। लोअर में है तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन से 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें पता है नेक्स्ट हमें पता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम, x की पावर -2 dx, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास -1 अपॉन एक्स। लिमिट क्या है, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, और इंटीग्रेशन लिमिट क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन से 1। पुट करो लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव -1 अपॉन 1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप पुट करो, आपको पता है यहाँ तो -1 ही रहेगा, ये यहाँ जब ज़ीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी में फिर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या बन गया, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट भी सेकंड काइंड का है, क्यों, आपके पास क्या क्वेश्चन है, 1 से 2 x अपॉन √x - 1। यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0, और 1/0 यानी इन्फिनिटी। अगेन लोअर में है, क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, सॉरी एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव 1 प्लस एप्सिलॉन से 2 x अपॉन √1 - x। यहाँ क्या करें, -1 +1 कर लिया, उसके बाद इंटीग्रेट करना है, इसको एक पार्ट में ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, -x +1, सेम नीचे की तरफ।
यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1/2 पावर है, तो नेक्स्ट में क्या आएगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन 1 + एप्सिलॉन रूट 2 क्या बचेगा, x - 1 प्लस x - 1 की पावर -1/2। सॉल्व करें, 1/2 पावर है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 ऐड हो जाएगा यानी 3/2 बाय 3/2। यहाँ 1 ऐड करेंगे तो 1/2 बाय 1/2, ये 2, ये तो बन जाएगा 2/3 यहाँ से, और यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 + एप्सिलॉन टू 2 2/3 x - 1 की पावर 3/2 + 2 x - 1 की पावर 1/2। अब क्या करें, अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करी हमने, यहाँ 2 - 1 1 की पावर 3/2 1 यानी क्या आएगा 2/3, यहाँ 2 - 1 2 ही आ जाएगा। लोअर पुट करेंगे हम, x - 1 में 1 + एप्सिलॉन -1 ये कैंसिल आउट, एप्सिलॉन की पावर 3/2, फिर अगले में भी सेम एप्सिलॉन की पावर 1/2। एप्सिलॉन किससे अप्रोच करें, 0 को, तो 0 0 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/3। फाइनाइट नंबर आया है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या हो गया, कन्वर्जन। सेम नेक्स्ट करते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 dx/√1 - x। अगेन 1 पे प्रॉब्लम है, अपर में है, अपर में है तो क्या होगा, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 0 1 माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा dx/√1 - x। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन 1 - x की पावर -1/2 dx। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 - x की पावर 1/2 1/2। इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन। लिमिट पुट हो जाएगी, लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है 1 - x यानी 1 - 1 - एप्सिलॉन यानी 1 - 1 + एप्सिलॉन, ये कैंसिल आउट, एप्सिलॉन रह जाएगा, एप्सिलॉन की पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो ये देखो, ये एज इट इज़, ये माइनस कैसे आया, -x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा -1, वो आया ये, ठीक है। तो एप्सिलॉन की पावर 1/2 + 2, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो 2 रह जाएगा, और जब एप्सिलॉन को 0 अप्रोच करेंगे तो क्या आएगा 0। फाइनाइट नंबर आया तो कन्वर्जेंट हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x/√1 - sin। यहाँ क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। क्या किया हमने, sin x को t पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cos x dx = क्या हो जाएगा dt, ये होगा। लिमिट करते हैं, x जब 0 sin 0 0, t भी क्या आ जाएगा 0। x जब π/2 है तो t क्या आ जाएगा 1, क्योंकि sin π/2 1 देता है। हमारी इंटीग्रेशन लिमिट सब्स्टिट्यूशन के बाद चेंज हो जाएगी, 1 से 0 से 1 dx/1 - t। अब 1 पे दे रहा है तो सेम जो अभी किया हमने उस प्रोसेस से 2 आंसर आ जाएगा, यानी आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 6, क्या है 0 से 1 dx/(x² - 3x + 2। हमें पता है अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 पुट करेंगे, x² - 3x + 2, 1 पुट करो 1 - 3 + 2 यानी 3 - 3 क्या आ जाएगा 0, यानी 1 पे अपर लिमिट में प्रॉब्लम है। अपर लिमिट में प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस 0 पॉजिटिव 0 1 माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा dx/(x² - 3x + 2। हमें पता है इसकी फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा 1 - x 2 - x, ठीक है। अब आगे कैसे सॉल्व किया है, इससे ये पार्ट लिखा है पार्शियल फ्रैक्शन से। होप कि आप सबको आती है, किसी को नहीं आती तो वो सेंड कर दे कि मुझे नहीं आती, आई विल सेंड सॉल्यूशन। पार्शियल फ्रैक्शन से हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा हमारे पास कि आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log 1 - x 1 - x का -1, इसका क्या होगा log 2 - x और इसका फिर -1, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया है +1।
तो अब लिमिट पुट कर दी, तो यहाँ तक हो गया आपका। अगेन लिमिट पुट करने के बाद क्या आया, इन्फिनिटी। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या हो गया, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, -a से a है, दोनों भी प्रॉब्लम है। तो हमें पता है हम क्या करते थे, बीच का पॉइंट ले लेते थे। यहाँ हमने बीच का पॉइंट क्या लिया है, 0, ब्रेक कर लिया, -a से 0, 0 से a। अब देखो नीचे यहाँ पे क्या है, -a लोअर में है, -a प्लस एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। ये अपर में है तो ये -ε2 हो जाएगा। I1 प्लस I2 कर लिया, इसको I1 ले लिया, इसको I2 ले लिया। अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले I1 को सॉल्व करें, a² - x² है। जब नीचे इस तरह का कुछ हो और ऊपर x गिवन है तो हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, क्या आएगा 2x। तो ऊपर भी यही चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ कब बनेगी, जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं। या क्या करें, यहाँ से ये निकला = इसको t पुट करेंगे तो dt आएगा, यानी x dx = dt/-2, जो इन्होंने भी कर रखा है ये रहा। ठीक है, अब लिमिट पुट करेंगे। x जब -a प्लस एप्सिलॉन 1 है तो t की वैल्यू ये आ जाएगी, x 0 है तो t ये आ जाएगा। लिमिट पुट कर दी हमने, ये आ गई। t को न्यूमिनेटर में ले गया, इंटीग्रेशन कर दी, यहाँ तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने एप्सिलॉन 1 को 0 अप्रोच कराना है, -a आ जाएगा। सेम वे में आपने I2 करना है। I2 करेंगे, वैल्यू क्या आई, a, दोनों ऐड किया 0, फाइनाइट नंबर है तो क्या आ गई, कन्वर्जन। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, आई होप आप ये कर लोगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 8th। क्या है, 0 से 1/ε है। ठीक है, dx/x log x का स्क्वायर है। यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, 0 पे। तो लिमिट क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 प्लस एप्सिलॉन 1/, ये सॉरी एप्सिलॉन नहीं है, 1/x log x। ये न्यूमिनेटर में लेंगे तो -2 हो जाएगा। ये क्या है आपके पास, dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, log x को z पुट कर दो, क्या होगा, 1/x dx = dz। तो आपकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, z का स्क्वायर, सॉरी z की पावर -2 dz, क्योंकि 1/x और dx मिलके क्या बना देंगे, dz। इंटीग्रेशन लिमिट जब 0 पुट करोगे, x 0 कब होता है हमारा, ऐसा करेंगे, इंटीग्रेशन करके दोबारा वैल्यू वही रख देंगे, लिमिट चेंज नहीं करते। तो आपके पास क्या आया था, z - 2 dz। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z - 2 + 1 -2 + 1 -1/z आ जाएगा। z की वैल्यू क्या थी, log x, तो आपने क्या पुट किया, ये रहा -1/log x। लिमिट के एप्सिलॉन से 1/e, पहले 1/e पुट किया, फिर एप्सिलॉन कर दिया, तो 1/e इनवर्स से आगे आ जाएगा 1/log e, क्योंकि हमें पता है log a⁴b इसके इक्वल होता है b log a के। तो यहाँ से तो ये बन गया, log 0 अप्रोच कराएंगे तो log 0 इन्फिनिटी 1/∞ 0, फाइनाइट नंबर आ गया, क्या हो गई, कन्वर्जेंट। रिजल्ट है ये, ज़रूरत नहीं है, आगे करते हैं। अब टेस्ट है हमारे पास कुछ। ये टेस्ट क्या कहते हैं, a से b अगर दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं कि f(x) ≤ gx है फॉर ऑल x और a पर ही इनफाइनाइट है फंक्शन, देन तब हमें क्या करना है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तब हम क्या कहते हैं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ gx कन्वर्जेंट आ जाता है तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। लेकिन अगर डाइवर्जेंट की बात करें तो इंटीग्रेशन f(x) अगर डाइवर्जेंट है देन इंटीग्रेशन gx क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। इसे हम कहेंगे कंपैरिजन टेस्ट। सेकंड क्या है, वही सब है, f और g दो पॉजिटिव फंक्शन है, a पे हमारा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। अगर f(x/gx) लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, यहाँ पे l आता है, l ना तो 0 के इक्वल है ना ही इन्फिनिटी के, तब इन दोनों का बिहेवियर सेम होगा। कैसे कि अगर एक कन्वर्स कर रही है तो दूसरी भी कन्वर्स करेगी, एक डाइवर्स कर रही है तो दूसरी भी डाइवर्स करेगी। ओके, किस पॉइंट पे, ए पे। तीसरी थ्योरम क्या कहती है, अब हमारा 0 इन्फिनिटी का केस रह गया कि अगर ये 0 देते हैं तो इसकी कन्वर्जेंस इसको इम्प्लाई करेगी, अगर ये इन्फिनिटी देता है तो इसकी डाइवर्जेंस
इसकी डाइवर्जेंस इसको इम्प्लाई करेगी। वेट अ मिनट, ठीक है। अगर इन्फिनिटी आता है तो जी एक्स की डाइवर्जेंस इसकी डाइवर्जेंस को इम्प्लाई करते हैं, ठीक है। अब एक और है, ये आपको डेरिवेशन के साथ करना है, वो डेरिवेशन से नहीं करनी है, ये करनी है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में पहले भी 2 बार रिपीट हो चुका है। क्या है ये, अगर a से b dx अपॉन x माइनस ए की पावर n कन्वर्जेंट होगा कब, जब n क्या होगा लेस देन 1। सेकंड केस सेम है, मैं फर्स्ट करा देती हूँ, सेकंड खुद करना है आपने। तो गिवन इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन a से b dx अपॉन x माइनस ए की पावर n, ठीक है। अगर ये n लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कोई छोटा नंबर लाइक -2 ले लिया, तो ऊपर जाएगा तो ये x माइनस ए की पावर 2, a पुट करोगे तो भी 0, b पुट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी क्या आएगी, कोई फाइनाइट नंबर, यानी प्रॉपर इंटीग्रल होगा। प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं, तो हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब ये n क्या होगा हमारा, n क्या होगा हमारा ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, चेक करते हैं। सबसे पहले केस लिया n 1 के इक्वल नहीं है, मतलब n 1 से बड़ा है, तो हमारे पास क्या है a से b dx अपॉन x माइनस ए की पावर n। a पे आ रही है आपकी प्रॉब्लम, लोअर पे आती है तो क्या करते हैं, एप्सिलॉन अप्रोचेस 0 इन्फिनिटी, a प्लस एप्सिलॉन हो जाता है, यानी n ऊपर जाएगा, x माइनस ए की पावर माइनस n, इंटीग्रेशन में क्या होगा +1 माइनस n प्लस 1, वही किया हुआ है यहाँ पे। पुट करो लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या बनेगा, b माइनस ए माइनस एस प्लस 1 माइनस n प्लस 1, डिनोमिनेटर में था n पॉजिटिव 1 नेगेटिव, माइनस a प्लस एप्सिलॉन करें, a प्लस एप्सिलॉन माइनस ए, कैंसिल आउट, एप्सिलॉन है क्या, एप्सिलॉन की पावर क्या होगी n माइनस 1। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं n को लेस देन 1 लूँ, -2 ले लिया, यहाँ -2 रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, -3 हो जाएगा, एज इट इज़ रहेगा। यहाँ लेकिन अगर मैं -2 लूँ, -2 -1, यानी एप्सिलॉन की पावर क्या हो जाएगी -3, न्यूमिनेटर में जाएगा एप्सिलॉन की पावर 3, और एप्सिलॉन पे लिमिट क्या गिवन है 0 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये फैक्टर क्या हो जाएगा ओवरऑल 0 हो जाएगा, आपकी ये टर्म बचेगी जो एक फाइनाइट नंबर देगी। लेकिन अगर हम n को ग्रेटर देन 1 लें, मैंने 3 ले लिया, यहाँ तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो गई, 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 बन जाएगा, और जब 0 को अप्रोच कराएंगे इसे तो ये क्या आएगा हमारे पास इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास केस क्या बना, जब n लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। क्लियर है, ये रिजल्ट याद रखना है आपको कि अगर इंटीग्रेशन a से b dx अपॉन x माइनस ए की पावर n है तो ये कन्वर्स कब करेगा, जब n क्या होगा लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। क्लियर है, अब करते हैं 1 के लिए, अब 1 पे भी चेक करनी है, 1 रख दिया हमने यहाँ पे, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग a प्लस एप्सिलॉन b, लिमिट पुट की, यहाँ हमने जब एप्सिलॉन को 0 अप्रोच कराया तो इन्फिनिटी आया, लॉग इन्फिनिटी होता है तो डाइवर्जेंट हो गया, यानी ओवरऑल उस केस में, इस केस में एंड जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट, लेस देन 1 है तो कन्वर्जन। सेम आपने सेकंड पार्ट करना, ठीक है जी। क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 0 से 1 dx अपॉन x 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी आपके पास ये fx है, प्रॉब्लम कहाँ है 0 पे, इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी दे रहा है, ठीक है, और fx क्या है मेरा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यूज देगा, पॉजिटिव फंक्शन है, यानी हम वो थ्योरम लगा सकते हैं जहाँ हमने कहा था कि fx और gx दो पॉजिटिव फंक्शन है, तो fx बाई gx चेक कर लो, हमने gx को ये ले लिया 1 अपॉन x की पावर 1/3, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, fx बाई gx किया, fx बाई gx यानी 1 अपॉन x 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन x 1/3, ये कैंसिल आउट, ये रह गया, यहाँ क्या लगानी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव लगाएंगे तो क्या आएगा 1
फाइनाइट आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, दोनों का नेचर क्या होगा, सेम होगा। और हमें पता है हमारे पास क्या है, 1/x 1/3, 0 से 1, 0 पर दे रहा है ये, यानी अभी जो केस किया था कि अगर n लेस देन 1 है तो सीक्वेंस क्या आगे कन्वर्स करेगी, तो ये क्या कर जाएगी, कन्वर्स, क्योंकि 1/3 क्या है, लेस देन 1। अगर gx कन्वर्जेंट है तो fx भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो इंटीग्रेशन fx dx भी क्या हो गया, कन्वर्जन। सेम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, sin x x 3/2। हमें पता है 0 पे अगेन प्रॉब्लम है और fx पॉजिटिव है 0 से π/2, क्योंकि हमें पता है साइन का ग्राफ ये होता है, ठीक है। इस तरह से 0 से 1 के बीच में क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो पॉजिटिव हुआ, gx को क्या लिया यहाँ पर, ये, ठीक है। यहाँ पर अगेन 1/2 क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो आपके पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें चेक करना है लिमिट, क्या चेक करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx/gx क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। fx को क्या लिया हमने, fx क्या है, साइन x की पावर 3/2, gx क्या है, 1/x की पावर 1/2। ये क्या रह जाएगा, साइन x/x, लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू 0, और ये क्या देता है रिजल्ट, 1। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। बहुत आज के लिए, थैंक यू।